हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत अनुच्छेद 10.3.6 जो कि आपकी किताब में पेज 200 पर है के अंतर्गत गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने गोलीय दर्पणों के बारे में या गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गोलीय लेंसों के लिए भी चिन्ह परिपाटी ठीक वैसी ही है। यदि हम गोलीय दर्पणों से संबंधित चिन्ह परिपाटी को एक बार पुनः दोहराएं तो हमने गोलीय दर्पणों के लिए जो नई चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी उसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे। आप ठीक मध्य में दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और इसका ध्रुव P है। हमने जाना था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में जो भी दूरियां मापी जाती हैं वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है, ध्रुव के दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं, नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। बिंब या वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है दर्पण के, और इस प्रकार दर्पण पर आपतित प्रकाश की दिशा जो होती है वो सदैव बाईं ओर से दाईं ओर होती है। और इस प्रकार हमने यह भी जाना था कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव धनात्मक होते हैं, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होते हैं। ठीक वैसे ही गोलीय लेंसों के लिए भी अगर हम देखें तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये जो चित्र दर्पण के लिए हमने बनाया था या देखा था उसमें दर्पण को हटा करके हम लेंस अगर रख दें, उत्तल लेंस या अवतल लेंस रख दें, तो शेष सारी दूरियों को हम उसी तरह से लिखेंगे चिन्हों के साथ जैसा कि हम दर्पण की स्थिति में लिखते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक थी, ये हमने जाना था, और यहाँ पर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह भी धनात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हमने ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा था, और यहाँ पर अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह भी ऋणात्मक होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो गोलीय लेंस और दर्पण दोनों के लिए एक ही होती हैं, जैसे वस्तु की लंबाई या ऊंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो इसे सदैव हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वस्तु सदैव सीधी रखी जाती है। और प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई के बारे में यदि हम बात करें तो अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसकी ऊंचाई को या लंबाई को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यदि
प्रतिबिंब उल्टा है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि दर्पण के ध्रुव या लेंस के प्रकाशिक केंद्र। जब हम दर्पण के लिए दूरियां मापते हैं तो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, और लेंस के लिए जब हम दूरियां मापते हैं तो उसके प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। और उस स्थिति में अगर हम ऊपर की दूरी को मापते हैं तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे लेंस की स्थिति में और दर्पण दोनों की स्थिति में, और नीचे की दूरी अगर हम मापते हैं तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। दाईं ओर की दूरी अगर मापते हैं तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। बाईं ओर की दूरी मापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये जो दाईं ओर की दूरी बाईं ओर की दूरी की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरी, इसका मतलब है, और बाईं ओर की दूरी का मतलब है प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार हमने गोलीय लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।